हेलो गाइस, यू वेलकम हियर एंड आप सभी का एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्वागत। हम पढ़ रहे हैं नाउन। आज से पहले की 2-3 क्लासेस अगर आप देखेंगे, हमने उसमें टाइप्स और उसके कुछ रूल्स को डिस्कस किया है, कुछ एरर्स को भी डिस्कस किया है। बट आज का रूल बेहद बेहद महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं ये रूल क्या है। नाउन में एक बहुत खास चीज़ आती है, अनकाउंटेबल नाउन। ये देखिए, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। पहले मैं सबको बता देता हूँ इनके मीनिंग। एडवाइस यानी कि सलाह, हेयर, बाल, लगेज, सामान होता है, फ्यूल, ईंधन, वर्क, काम, बैगेज भी सामान है, फूड, भोजन, अब्यूज, गाली गलौज, पेपर, आपको पता ही है पेपर, कागज, इंफॉर्मेशन, सूचना, बिजनेस, व्यवसाय, ब्रेड, रोटी, मिस्चीफ, शरारत। नोट कर लेंगे, मिस्चीफ का मीनिंग है शरारत। अच्छा, फिर आता है हमारे पास सीनरी, दृश्य है, वेकेशन, छुट्टियां हैं, एविडेंस, सबूत है, पोइट्री, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। यहाँ एक चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मशीनरी, आपको पता है मशीनरी क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार है, अल्फाबेट ABCD का खा गा, किसी भी लैंग्वेज के अल्फाबेट्स होते हैं। एंड फर्नीचर, ये कुर्सियां, मेज। वर्ड यानी कि वचन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये वचन है। वचन यानी कि वर्ड, जिसे प्रॉमिस कहते हैं। ये जो वर्ड मीनिंग आप सीख रहे हैं, जो सारे वर्ड है, ये वाला वर्ड नहीं है, ये वर्ड वचन वाला है, वादे वाला, प्रॉमिस वाला। ठीक है जी। अब यहां पर ना एक वर्ड है पोएट्री। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक वर्ड होता है पोएम, एक होता है पोएट्री। दोनों में क्या फर्क है? पोएम तो होता है कविता, और पोएट्री होता है कलेक्शन ऑफ पोएम, जिसमें कविताओं का संग्रह, जिसमें बहुत सारी कविताएं। जैसे आपकी सप्लीमेंट्री रीडर और इंग्लिश रीडर एक बुक होती थी। सप्लीमेंट्री रीडर मोटी होती थी, क्यों? क्योंकि उसमें पोएट्री सेक्शन भी होता था, उसमें बहुत सारी पोएम्स होती थी, 6, 7, 8 इतनी होती थी, या 10 होंगी मैक्सिमम। तो वो होता है पोएट्री। ठीक है। अच्छा, पोएट्रीज कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, याद रखिएगा। अच्छा, अब एक और चीज, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, पहले मैं इसका रूल बता दूं। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये अनकाउंटेबल है, मतलब आप इन्हें काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ना रखकर अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि आप इन्हें गिन नहीं सकते। ठीक है, आप इन्हें नहीं गिनेंगे, इनके अंदर जो चीजें होती हैं आप उन्हें गिन सकते हो, बट इन्हें नहीं गिन सकते। हिंदी अलग है, आप हिंदी में अगर चैलेंज करेंगे वो एक अलग चीज है, बट हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं क्योंकि यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। ओके, अब इन सब का रूल क्या है समझिए। इन सबको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनसे पहले ए या एन नहीं आएगा, नहीं आएगा। डी आ सकता है, एन नहीं आएगा। अब क्योंकि इन्हें काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनसे पहले मैनी भी नहीं लिखा जाएगा कि मैनी लगेजेस, मैनी हेयर, मैनी एडवाइस, नहीं आएगा। मच या सम आ सकता है, मैं भी लिखवाऊंगा, डोंट वरी। दो चीजें नोटिस की क्या? एक तो इनसे पहले एन नहीं आएगा, इनसे पहले मैनी नहीं आएगा, इनके साथ एस भी नहीं लगेगा, एस या एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल है, और काउंटेबल आप इसे बनाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है, इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा, यानी कि इज आएगा, आर नहीं आएगा, वाज आएगा, वर नहीं आएगा, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, डज नॉट आएगा, डू नॉट नहीं आएगा। ओके फाइन। तो इन चारों रूल्स को मैं अब आपको ऐसे समझा रहा हूं कि ये देखिए, इन सबको नोट कर लीजिए, नोट करिए। ये वही बात है जो अभी मैंने कही है। क्या? दीज आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली, they are used with singular verbs only, am is not used before them, and much या some can be used but many is not used. देखो, much या some का इस्तेमाल हो सकता है, बट many वर्ड यूज नहीं होगा। देखिए और बताइए, क्या आपको समझ आ रहा है? देखिए जी, देखिए अच्छी तरह देखिए। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शन, वो भी हम आपको बता देते हैं। वो क्या एक्सेप्शंस है? देखिए, ये जो वर्ड्स हैं अनकाउंटेबल नाउन वाले, इनमें एक वर्ड तो ये रहा, एविडेंस। इंग्लिश ग्रामर का ये रूल है कि एविडेंसेस नहीं होता।
जो कि हम पूरे इसमें अप्लाई कर चुके हैं। बट आज मेरा आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर में एविडेंसेस वर्ड इस्तेमाल होता है। न्यूज़पेपर की ग्रामर पे आप बिल्कुल मत जाइएगा, उसमें गड़बड़ है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में एविडेंसेस आएगा तो आप ये मत कह देना जी हमने एक इंग्लिश की सर की क्लास की थी उन्होंने गलत पढ़ा दिया, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। बट एग्जाम में अगर एविडेंसेस आ जाए तो वो गलत होगा, क्योंकि जो सबूत है ना, सबूत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके फिंगर के वहाँ पर निशान रहे होंगे, उसने सिगरेट पी होगी, गिरी होगी, वो भी उससे पकड़ा, ये एक एविडेंस है। एक एविडेंस की उसने ब्रेड भी खाई थी, उससे उसका बाल भी मिला, डीएनए टेस्ट हो गया, ये वो इतने सारे सबूत थे। बड़ी सब क्या है, ये एविडेंस है, ठीक है। बट न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में यूज़ करता है एविडेंसेस, तो हम पहले ही आपको बता रहे हैं वो गड़बड़ है, आप उसमें मत जाइएगा। एग्जाम देना है एसएससी का, आप एविडेंस वर्ड यूज़ करेंगे। दूसरी चीज, अल्फाबेट। व्हाट इज अल्फाबेट? ABCD, का खा गा, ऊड़ा एड़ा पंजाबी में होता है ना। सुनिए, अल्फाबेट्स नहीं होता भाई, इनमें कहीं भी एस और एस नहीं लगता। बट अल्फाबेट्स एक केस में हो सकता है जब दो डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात हो रही हो। जैसे कि मैं बोलूं मुझे इंग्लिश और हिंदी के अल्फाबेट्स आते हैं, तो यहां अल्फाबेट्स हो सकता है। मुझे इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स आते हैं, नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा, अल्फाबेट ही होना चाहिए। ओके, हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए शुरू हो जाइए, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। विल गेट द पिक्चर, क्लियर पिक्चर बिफोर अस। ये देखिए जी, पता लगाइए। आई डोंट लाइक द एडवाइसेस ऑफ माई पेरेंट्स। ये सेंटेंस गलत है। क्यों भाई? आपको लिखना होगा एडवाइस, एस नहीं आएगा, अभी बताया था आपको। शी गेव मी एन इंफॉर्मेशन, तो बताइए गलती क्या है? मैंने एन को रेड कलर करके अंडरलाइन भी किया हुआ है, बट गलती क्या है, क्या आएगा आपसे पूछते हैं। इंफॉर्मेशन भी तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले एन भी नहीं आएगा, द आ सकता है, एन नहीं आएगा। थर्ड में देखिए, मैं वचन का पक्का हूं, इंग्लिश क्या है? आई एम अ मैन ऑफ वर्ड होगा, वर्ड्स नहीं होगा। आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, मैं वचन का पक्का हूं। और फोर्थ देखिए जी, इसका आंसर आप दीजिए। आई नो द अल्फाबेट होगा या अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, क्या होगा जल्दी बताइए। बताओ बच्चों, बताओ क्या होगा। आई नो द अल्फाबेट होगा या अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अभी भी आपको बताया इंग्लिश है तो अल्फाबेट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इंग्लिश अल्फाबेट होगा। फाइन। सो ये रहे 4 सेंटेंसेस आपके सामने। अब 5, 6 और 7 को ध्यान से पढ़िए और बताइए गलती क्या क्या हो रही है। देखिए जी, देखिए, आई नो द अल्फाबेट या अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच। आई नो द 6 अल्फाबेट या अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड द फूड्स इन द मैरिज वर वेरी टेस्टी। मैंने इन्हें अंडरलाइन करके और रेड कलर करके आपके लिए ऑलरेडी बहुत आसान कर दिया है, ठीक है, आपके लिए बहुत आसान काम है। तो अब बताइए जी क्या होगा। यहां पर इंग्लिश और फ्रेंच की बात हो रही है तो अल्फाबेट्स होगा, अल्फाबेट नहीं होगा। आई नो द 6 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। अब अगर ये नंबर की बात आ गई है तो अल्फाबेट्स होगा, ये नहीं होगा। और 7th में कह रहा है द फूड्स इन द मैरिज वो वेरी टेस्टी। भाई साहब, फूड फूड ही होता है, भोजन होता है, तो क्या हो जाएगा? फूड इज करेक्ट। और वाज नहीं होगा, इट शुड बी, वर नहीं होगा, इट शुड बी वाज इज करेक्ट। तो ये है इसके सही आंसर और ये है हमारा रूल आज का, अनकाउंटेबल नाउन। बट बात अभी खत्म नहीं हो रही है, अभी इसमें हमें कुछ और भी समझना है। ये देखिए जी, टू शो द सिंगुलैरिटी। सिंगुलर क्या होता है जी? एक वचन। सिंगुलैरिटी, अगर आपको बताना हो कि उसने मुझे एक ही सलाह दी, मैंने एक ही रोटी खाई, है ना, उसने एक ही काम किया, सिर्फ कपड़े धोए और उसने कुछ नहीं किया, एक ही काम किया, तो इस केस में आपको एक ही पे जब जोर देना होगा
तो आप यूज करेंगे ये वाले वर्ड्स। जैसे आप एडवाइस को बोलेंगे जी अ पीस ऑफ एडवाइस, एन एडवाइस तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। एन एडवाइस इज रॉन्ग, तो आप क्या बोलोगे अ पीस ऑफ एडवाइस। अ वर्ड ऑफ एडवाइस भी हो सकता है, इन दोनों का मीनिंग सेम है। अ लॉफ ऑफ ब्रेड हो सकता है, एक रोटी की बात कर रहा है या रोटी के टुकड़े की बात कर रहा है। पीस ऑफ ब्रेड भी हो सकता है, स्लाइस ऑफ ब्रेड भी हो सकता है। आप इन्हें नोट कर लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए पहले तो, ठीक है, इन्हें नोट करिएगा। एन आर्टिकल ऑफ लगेज, सामान के लिए हो रहा है। भाई बड़े सारे बैग थे, उनमें से एक ही मैंने उठाया, आर्टिकल हो जाएगा वो। अ वर्ड ऑफ अब्यूज, उसने एक ही गाली दी, कौन सी गाली कह रहा वो नहीं बता रहा, बट एक ही गाली दी। अ वर्ड ऑफ अब्यूज। एन एक्ट ऑफ मिस्चीफ, एक ही शरारत। एन एक्ट ऑफ मिस्चीफ, एक्ट एक्शन वाला एक्ट है ये। एन एक्ट ऑफ मिस्चीफ का मीनिंग हो गया एक ही शरारत। इसे बच्चों नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी, ओके। बात अभी भी नहीं खत्म हुई है, इसमें एक और पॉइंट है, ये ए है। अब मैं आपके साथ बी डिस्कस कर रहा हूं। टू शो द प्लुरैलिटी, अगर बहुवचन को दिखाना हो तो आप ये वर्ड का इस्तेमाल करोगे। सम एडवाइस, अभी क्या कह रहे थे, एक ही एडवाइस दी तो अ पीस ऑफ एडवाइस, अ वर्ड ऑफ एडवाइस। बट अब क्या कह रहे हैं, सम एडवाइस, कुछ सलाहें दी। अ लॉट ऑफ एडवाइस, बहुत सारी सलाह। मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, बहुत सारी सलाहें। टू पीसेस ऑफ ब्रेड, लॉफ्स ऑफ ब्रेड, वर्ड्स ऑफ अब्यूज, ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं प्लुरैलिटी दिखाने के लिए। तो सिंगुलर से बनता है प्लूरल, सिंगुलैरिटी को ऐसे बताते हैं, प्लुरैलिटी को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है जी। ये है हमारा आज का रूल जिसका नाम है अनकाउंटेबल नाउन, बहुत खास है, प्रॉपर इसे नोट करिएगा। एंड रोज हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स करते हैं और उसके बाद कुछ एरर्स को सॉल्व करते हैं। बट ये जो एरर्स हम करने वाले हैं अभी, ये इस रूल से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे नाउन में से हमने कहीं से भी ली है, ये नाउन की बात हो रही है। तो आइए सीखते हैं आज की एरर्स में। देखिए जी सेंटेंस क्या कह रहा है, द नंबर 1 को पढ़िए। द बुक इज पॉपुलर एंड सेलिंग लाइक हॉट केक्स इन ऑल मेजर सिटी। ये बड़ा बेकार क्वेश्चन है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, इसे बच्चा पढ़ते ही बता दे, जिसने नाउन बना पढ़ा हो वो भी बता देगा इसमें एरर क्या है। फिलहाल आप देखिए आप कैच कर पा रहे हैं। द बुक इज पॉपुलर एंड सेलिंग लाइक हॉट केक्स इन ऑल मेजर सिटी, नो एरर। क्या लग रहा है, नो एरर है या एरर कैच कर लिया आपने? मैं बता देता हूं, सिटीज हो जाएगा। सिटीज हो जाएगा क्योंकि ऑल आ रहा है, तो ऑल के बाद तो काउंटेबल आएगा और सिटी तो काउंटेबल है, तो सिटीज हो जाएगा, है ना बच्चों वाला क्वेश्चन। सेकंड देखिए, हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री। कुछ कैच किया? कल मैंने ऐसी कुछ एरर कराई थी आपको, परसों और कल दोनों दिन कराई थी, पता लगाइए जी। पिछली क्लास अगर आपने देखी आप झट से बता देंगे, मैं बता देता हूँ जी, हेल्प कर देते हैं आपकी। वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है, तो क्या हो जाएगा, कंपनीज हो जाएगा। कंपनीज इज करेक्ट इंग्लिश। और थर्ड वन, ऐसे ही एक सेंटेंस हमने कल भी किया था। ऑन माई वे टू बैंक आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड नेम्ड रोहन। कल नाम कुछ और था। देखिए यहां भी वही गलती हो रही है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो होगा प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। क्योंकि वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। और फोर्थ वन देख के बताओ बच्चों, देख के बताओ। इन स्पाइट ऑफ 4 letter we have received no answer from the authority। भाई 4 letters ही कर दो ना, 4 letters, अथॉरिटीज भी होना चाहिए, है ना। तो क्या फाइंड आउट किया आपने आज इन चारों रूल्स में? आपने ये देखा कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है। कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं, इस रूल को लिख लीजिए, बहुत खास है ये। फिलहाल हमारे सामने आएंगे ऐसे बहुत सारे रूल्स,
ये देखिए जी, लो 5, 6 और 7 को पढ़ के बताइए कि क्या एरर है। In spite of having received all the necessary data, he did not take any decision because of extraneous reasons. So there is no error. 5 नंबर में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 6 नंबर को पढ़िए बच्चों। Our housing society comprises 6 blocks and 30 flats in area of about 1000 square meters. बहुत इजी, मैं इसे कहूंगा बच्चों वाला क्वेश्चन। 7 नंबर भी बच्चों वाला तो बन गया आपके लिए। 6 नंबर तो कोई भी बता दे, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा 3, 4 जिसने साल पढ़ाई की हो वही बता देगा। तो देखिए जी क्या है एरर, 6 ब्लॉक्स कर दो, 6 blocks is correct English. Okay, and number 7, one of his most widely spread bad habit is the use of tobacco. मैंने कहा ना जो भी वन ऑफ आता है, वन ऑफ, इसके बाद नाउन प्लूरल आता है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बैड हैबिट्स कर दो, वन ऑफ। वन ऑफ के बाद जो नाउन है वो हैबिट की तो बात कर रहा है, यहां मत ढूंढिए, यहां तो कोई नाउन आ ही नहीं रहा है ना, ये तो एडजेक्टिव है, तो दिस इज हैबिट्स हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वन ऑफ वाला रूल हमने अभी अभी किया है कि इसमें 3-4 सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, आज भी और कल भी पढ़े थे ऐसे हमने। तो आइए जी 2-4 सेंटेंसेस और देख लेते हैं, फिर आपसे पूछेंगे, कोई डाउट है तो आप बताएंगे। ये देखिए गाइस, वन ऑफ द ओहो एंड, भाई मैं तो कह रहा हूं इन क्वेश्चन पे तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, बहुत इजी, बहुत इजी। बताइए, हम पानी पीते हैं, आप आंसर फाइंड आउट करिए। लुक गाइस, बहुत सिंपल है, लुक गाइस बहुत सिंपल है। ये देखिए यहां भी वन ऑफ वाला क्वेश्चन आ गया है, और वन ऑफ में कह रहे हैं वन ऑफ द सर्जेंट्स हो जाएगा, वन ऑफ द सर्जेंट्स, ये है। और 9th में क्या हो जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट contributions of social reform was his movement for eradication of child labor, ये है इसकी एरर। और 10 नंबर में क्या पता लगा पा रहे हैं, शर्ट्स ज्यादा है ना, ये प्लूरल है, और दीज भी आ रहा है, तो दीज काइंड्स हो जाएगा। काइंड्स हो जाएगा। फाइन, सो 10 सेंटेंसेस वी हैव डन। 5 और देखते हैं, बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है, नाउन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए 11 और 12 आपके सामने। बताएं बच्चों, निकिता वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन। 11, 12, वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू सक्सीड, ये थोड़ा प्रोनाउन वाला आ गया। तो देखिए जी, कह रहा है निकिता वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स हो जाएगा, पेरेंट्स एच लगेगा। अब आप बोलेंगे क्या पेरेंट वर्ड नहीं होता, पेरेंट होता है, सिंगल मदर या फादर होना तो उन्हें पेरेंट ही बोलते हैं, बट यहाँ पेरेंट्स आएगा, कैसे पता। अब आप बोलेंगे जी पेरेंट्स सही होता है तो ये भी तो सही है जी, नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़िए, क्या आगे कह रहा है, बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन, उनकी अपनी आय नहीं थी, इसलिए निकिता वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स, मतलब निकिता अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने में असमर्थ थी, इवन दो, यहां तक कि उनकी भी अपनी इनकम नहीं थी। ओके, तो इसलिए हमने कर दिया पेरेंट्स इज करेक्ट इंग्लिश। और ये देखिए बताइए बच्चों, वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू सक्सीड। देखो जब
सब्जेक्ट हो ना वन, तो उसका जो पॉजेसिव केस होता है वो हिज नहीं होता, वो होना चाहिए वंस। फिलहाल ये वाला रूल मैं आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाऊंगा, अभी तो हम नाउन ही शुरुआत है नाउन की, हम आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 3 क्वेश्चन और करेंगे इस सेशन में। ये देखिए, मिस्टर बजाज इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। भाई अभी अभी तो हम थक गए करते करते, और मैं आपको जान के थका रहा हूं, आपको ऐसी आदत डाल रहे हैं कि एग्जाम में गलती मत करना। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए, तो इट शुड बी टीचर्स। एंड वन होता है तो वैसे नन भी होता है, तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, विचार कीजिए, विचार कीजिए क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं बच्चों? द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप। यहां अगर आप कैच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं नहीं बता सकता, बट हाँ एक चीज मैंने आपको कल पढ़ाई थी, क्राउड और मॉब में डिफरेंस बताया था। यहां पर आएगा MOB, मॉब। मॉब भी भीड़ है, क्राउड भी भीड़ है। कल की क्लास खोल के देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसका डिफरेंस बताया था। क्या था जी वो? क्राउड भी भीड़ है, मॉब भी भीड़ है, परंतु क्राउड वो है जहां लोग एकत्रित तो हो गए हैं, बट उनका एक टारगेट सेम नहीं है, उनका मोटिव सेम नहीं है। बट मॉब जो है, हमारी मांगे पूरी करो, इस तरह की, मतलब उनका एक टारगेट है, चाहे वो एक दूसरे को जानते हैं नहीं जानते हैं, बट सेम पर्पस के लिए वो एकत्रित हुए हैं, है ना। तो वो थोड़ी जो मॉब होती है ना, वो अग्रेसिव होती है। अभी एंग्री स्टूडेंट्स भी किस लिए इकट्ठे हुए? हमारी मांगे पूरी करो, ऑर्डर द क्लोजिंग ऑफ शॉप, उन्होंने ऑर्डर दिया कि दुकानों को बंद करो। ओके, तो इसलिए हम यहां क्राउड की जगह कर देते हैं मॉब। फाइन, ये रहे हमारे 15 सेंटेंसेस। तो इन्हें अच्छी तरह रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, इस रूल को पढ़िएगा। इससे पहले की सभी क्लासेस कर लीजिए, हमने टेंसेस पे बहुत सारी क्लासेस ली हैं, 300-400 के करीब एरर्स कराई हैं, और नाउन में भी बहुत सारी एरर्स हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।